बोलो राजा रामचंद्र भगवान है कि सनातन धर्म किसे कहते हैं? सब लोग कहते हैं सनातन सनातन सनातन। सनातन कहते किसे? सनातन को कहां देखा जाए कि ये सनातन है कि नहीं? सनातन का अर्थ क्या है? जब तक किसी का अर्थ समझ में नहीं आता तब तक उसके विषय में कुछ कहा नहीं जाता। सन धन अतन सनातन। सन माने माया, माया के द्वारा जिसका शरीर न बनाया जा सके उसको सनातन कहते हैं। सन धन अतन। अतन माने बिना शरीर का, और माया के द्वारा बनाया नहीं जा सकता कोई भी बिना शरीर का। माया निर्माण करती है शरीर का, 5 भौतिक तत्वों के साथ माया निर्माण करती है, उसका एक साकार रूप बनता है। लेकिन वो अतन है, वो शाश्वत नहीं है, वो सनातन नहीं है। अब सनातन को समझना मुश्किल भी है और बहुत सरल भी है समझा जाए तो। शब्द व्याकरण में इसका अर्थ सनातन का दिया है प्राचीन, शाश्वत। ठीक। शब्द अर्थ करेंगे इसका तो सन धन माया, अतन माने माया के द्वारा जिसका शरीर न बनाया जा सके उसे शाश्वत है। लेकिन शाश्वत है कहां? कहां देखें, किसे माने कि ये शाश्वत है? ये हमारी बुद्धि की सीमा से परे की बात है। कैसे माने कि हमारे मन में, हमारी बुद्धि में वो नहीं आता कि शाश्वत कहां है, सनातन कहां है? तो इसका बहुत सरल अर्थ है कि श्री रामचरितमानस शाश्वत है, सनातन है। अरे इसका तो रूप है, ये तो पुस्तक के रूप में दिखाई देती है। अब जब कहा गया है सनातन वो है जिसका शरीर नहीं है, इसका तो शरीर दिखाई देता है। हाँ, रामायण का शरीर दिखाई देता है, लेकिन रामायण के अंदर जो है राम का तेज, राम का प्रताप, वो सनातन। रामचरितमानस में सनातन का अंश है, उसके अंदर सनातन। ये शरीर जो दिखाई दे रहे हैं नर नारियों के, इसमें सनातन है। और जिस सनातन को जीव कहते हैं, आत्मा कहते हैं, वो सनातन है। रामायण में राम जी का तेज सनातन है, भागवत में श्री कृष्ण जी का तेज सनातन है, शिव पुराण में शिव जी का तेज सनातन है। सूर्य में सूर्य का उष्म सनातन है। देखने वाला सनातन नहीं है, देखने वाले के अंदर जो अदृश्य है वो सनातन है। और वो सनातन हमारी रामचरितमानस में है। ऐसे मूढ़ मंद बुद्धि गवार जाहिल लोग हैं कि रामचरितमानस पर बिना पढ़े टीका करते हैं, बिना पढ़े अपवाद देते हैं, बिना पढ़े बुराई करते हैं, शंका संदेह करते हैं। वो मंद बुद्धि का ही कार्य हो सकता है जो जानता नहीं है कि रामचरितमानस में है। रामचरितमानस में राम का तेज सनातन है, और ये सनातन एक सागर की तरह है। सागर में अनचाहे अनमोल हीरे जवाहरात मणि माणिक से भरे पड़े हैं। जितनी जिसकी सामर्थ्य है डुबकी लगाता है, उसमें से मणि माणिक निकाल करके ले आता है। साधु संत इसमें डुबकी लगाने वाले हैं, ग्रस्त भी बड़े बड़े भक्त इसमें डुबकी लगाते हैं। जितना गहरा कोई जा सकता है उतनी ही अनमोल वस्तु लाता है। और उस अनमोल वस्तु से क्या होता है संसार में?
कि समस्याओं का समाधान होता है। मणि मिल गई, मणि ले आए, जौहरी को बेच दिया, पैसे आ गए, संसार की समस्या हल हो गई। सागर है। उसी तरह से रामचरितमानस में भी अनमोल हीरे जवाहरात मणिमाणिक भरे पड़े हैं। डुबकी लगाने वाला हो, इसको पढ़ने वाला हो, इसमें से वो सब अनमोल खजाना निकाल करके अपना भी समस्या हल कर सकता है, दूसरों की समस्या भी हल कर सकता है। क्यों? ये अनमोल रत्न की जो कीमत मिलती है उससे हम संसार में ही तो खर्च करते हैं। वो अनमोल रत्न पार भव से पार जाने के लिए काम नहीं आता। और यहां से रामचरितमानस में इतनी अथाह शक्ति है सनातन में कि यहाँ की भी समस्या हल करती है इसकी मणिमाणिक की मोतियां, और यहाँ के जाने के बाद भी भवसागर से पार करा देती है, परलोक को स्थान मिल जाता है। ऐसे सनातन समग्र ग्रंथ जो तुलसी जी की महान कृपा हुई है, उन्होंने ये दिया है। लेकिन दुष्ट प्रवृत्ति के लोग, आसुरी वृत्ति के लोग रामचरितमानस को तुच्छ मानते हैं, रामचरितमानस की अवहेलना करते हैं। क्यों नहीं करेंगे? मैं इसकी शक्ति से परिचित तो ज्यादा नहीं करा सकता, लेकिन मैंने जितना इसमें डुबकी लगाया है और जितना मुझे मिला है, मैं उसके विषय में बता सकता हूं कि इसमें क्या है। अगर कोई डुबकी लगाना चाहे तो उसमें से पकड़ सकता है। हर कार्य कर्म करना पड़ता है, बिना कर्म के तो कुछ मिलता नहीं है। कहे कि रामचरितमानस रखी है हमारे पास, हम कर्म कुछ ना करें, उसमें से मणिमाणिक मोती मिल जाए, ऐसा नहीं हो सकता। रोटी की थाली सामने पड़ी है, भोजन की थाली सामने पड़ी है, कुछ कर्म न करेंगे, अरे उठाकर तो खाना ही पड़ेगा, तभी वो भूख शांत करेगी। रामचरितमानस पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तब जात करके उसमें से मणिमाणिक मोती निकलेंगे और वो संसार की समस्या का हल करेंगे। अंत में भव से पार उतार दे देंगे, परमात्मा के धाम में पहुंचा देंगे। ऐसे समग्र ग्रंथ को लोग अनसमझा कर रहे हैं। क्यों? ये मंद बुद्धि की पहचान है। ये तो आदिकाल सनातन से चला आ रहा है। दुष्ट और संत, राक्षसों ने कभी भगवान को स्वीकार नहीं किया और संत ने कभी भगवान को नकारा नहीं कि भगवान नहीं है। वही द्वंद्व आज चल रहा है। जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं भगवान को नकार रहे हैं, भगवान के ग्रंथ को नकार रहे हैं, भगवान की वाणी को नकार रहे हैं, क्योंकि वो उनकी शक्ति से परिचित नहीं। अगर कोई मानवता का सही माने में जीवन जी रहा हो, शराब, मीट, अंडा, दारू से विमुख हो, मानव के लिए दया हो, तो इसमें वो घुस सकता है और उसे वो मणिमाणिक मिल सकते हैं। लेकिन इसकी एक चाबी है। किसी भी घर में कोई घर होता है तो लॉक होता है और उसको खोलते हैं, तब उसमें प्रवेश करते हैं। ऐसे ही रामचरितमानस में भी एक लॉक है, ताला है, और जिसके पास चाबी है वो उसको खोल लेता है और उसमें प्रवेश कर जाता है। चाबी कितनी सुंदर है, कितनी सुंदर चाबी है इसकी, कैसे तुरंत खोल सकते हैं। वो चाबी कौन सी है? भगवान वाली चाबी, परमात्मा वाली चाबी है। परमात्मा वाली कौन सी चाबी है? कि जब संसार में अधर्म बढ़ता है तो धर्म की रक्षा के लिए भगवान आते हैं। और कहा गया है, जब जब होए धर्म की हानि, बारे असुर अधम अभिमानी, तब तप धर प्रभु विविध शरीरा, हरि कृपा निधि सज्जन पीरा। कैसे पता चलता है कि अधर्म बढ़ रहा है कि धर्म बढ़ रहा है? क्योंकि भगवान जब आते हैं संसार में तो देवता, ब्राह्मण, गाय, भूमि और भक्तों के लिए आते हैं। विप्र धैनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। विप्र धैनु सुर संत हित, ब्राह्मण, गाय, देवता और भूमि, इनके लिए भगवान मनुष्य शरीर धारण करते हैं। ये चाबी है।
और ये धर्म को टिकाती है। जिसकी श्रद्धा है ब्राह्मणों में, गाय में, भूमि में, देवताओं में, वो इसमें प्रवेश करते हैं, सीधी प्रवेश हो जाती है, वो चाबी उनके पास मिल जाती है। जैसे संसार में सबसे बड़ा दुख क्या है? विधवापन का। कोई भी महिला नहीं चाहेगी कि मैं विधवा हो जाऊं, लेकिन फिर भी हो जाती है। उसके लिए मैं एक बहुत सुंदर उपाय बताता हूं रामचरितमानस का। और जिसने ये उपाय कर लिया और उसके पास वो चाबी हुई, तो बिल्कुल निश्चित सत्य कहा जा सकता है कि वो अपने जीवन काल में विधवा नहीं बनेगी। अगर किसी का पति बीमार है और वो ठीक नहीं हो पा रहा है दवाई दारुओं से भी, अगर उस महिला ने उस उपाय को कर लिया तो उसका पति तुरंत ठीक हो जाएगा और वो विधवापन का दोष उसके मस्तक पर नहीं चढ़ेगा। बड़ा सरल उपाय है कि जब से वो उपाय किया जाए, सुबह खड़े हों, रात्रि में सोने के बाद तो पहले पृथ्वी मां को प्रणाम करें। प्रणाम करने के बाद स्नान करें। स्नान हो जाए तो बाजार से फूल माला मंगाएं, प्रसाद मंगाएं और दक्षिणा रखें। पास में कोई ब्राह्मण हो, सात्विकी वृद्ध ब्राह्मण हो, या कोई संत हो, या पास में मंदिर हो, तो हाँ उसको लेकर जाए। मंदिर है तो मंदिर में भगवान को पुष्प माला अर्पण कर दें, प्रसाद रख दें, दक्षिणा रख दें और आशीर्वाद मांगे मन से कि हे भगवान हमको आशीर्वाद दो, हम रामचरितमानस का पाठ करेंगे। उसकी सफलता के लिए हमें आशीर्वाद दो। वहां से निकल के, चाहे ब्राह्मण हो, ब्राह्मण के लिए भी कर सकते हैं, संत के लिए भी कर सकते हैं और मंदिर में भी कर सकते हैं। वहां से निकलने के बाद फिर घर आए और रामचरितमानस रखें, एक चौकी लगाएं, चौकी पर राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी, हनुमान जी वाली फोटो रखें, चित्र रखें, घी का दीपक जलाएं, धूप बत्ती लगाएं, प्रसाद रखें और रामचरितमानस शुरू कर दें। अगर ज्यादा बीमार है किसी का पति, जो मरने की कगार पर रखा है, उसके लिए 5 पाठ अनिवार्य हैं। 5 पाठ जल्दी से जल्दी कर दे तो उसका पति ठीक हो जाएगा और वो विधवापन से बच जाएगी। अगर कोई बीमारी नहीं है फिर भी वो चाहती है कि मेरे पास कभी विधवापन ना आए, तो वो 2 पाठ कर सकती है। 1 पाठ 1 महीने में हो जाना चाहिए, 2 महीने में 2 पाठ हो जाएंगे। तो 1 पाठ में 1 मास पारायण पूरा होना चाहिए। 30 दिन में रामचरितमानस में 30 मास पारायण है। जब 1 मास पारायण हो जाए 1 दिन में, तो धूप, घी, घृत, बूढ़ा, मेवा सामग्री बनाकर रखे और उस सामग्री पाठ होने के बाद वो सामग्री में हवन कुंड में हवन करे। मैं एक मंत्र देता हूं रामचरितमानस का है, दीन असीस हर से मन गंगा, सुंदर तब अहि बात अभंगा। दीन असीस हर से मनमा, दीन असीस हर से मन गंगा, सुंदर तब अहे बात अभंगा।
ये मंत्र पढ़ना है, ये चौपाई पढ़नी है। और अंत में जब अभंगा हो जाए नमः स्वाहा कर दो। कितना? 1 माला का हवन करे। 2 पाठ 30 और 30 7 दिन हो गए। 7 दिन रामायण चले और 7 दिन ये हवन चले 1 माला का रोज नित्य। जब पूरा हो जाए तो फिर दक्षिणा पुष्प माला ले जाकर के पहले गए हैं उस ब्राह्मण के पास या संत के पास या मंदिर में, वो दक्षिणा रखें, प्रसाद रखें, उस माला पहराएं और आशीर्वाद प्राप्त करें। ये उपाय करने के बाद वो कभी अपने जीवन काल में विधवा नहीं बनेगी। अगर उसका पति बीमार है तो वो तुरंत ठीक हो जाएगा। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। हरे राम 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 हरे हरे। 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 बोलो सच्चिदानंद भगवान है की। अगर इस तरह से कोई नियम कर लेता है तो जो इसमें समस्या है उस समस्या से उसको तुरंत समाधान मिल जाएगा। ऐसे ऐसे अनेकों रत्न जवाहरात मणि माणिक इसमें पड़े हैं। इसमें गोता लगाओ, मिलेंगे। और कर्म करो, फल मिलेगा, निश्चित मिलेगा। और एक लास्ट में बात बता देता हूं कि जिसने रामचरितमानस के 100 पाठ कर लिए हैं उसको कुछ उपाय करने की जरूरत नहीं। वो जिसको जैसा आशीर्वाद देगा वैसा ही उसको सफलता प्राप्त हो जाएगी, उसका कार्य सिद्ध हो जाएगा। कोई तपस्या की जरूरत इतनी बड़ी नहीं है कि वन में जाना है, जंगल में जाना है। 100 पाठ रामचरितमानस के जिसने कर लिए वो फिर जिसको आशीर्वाद देगा उसका कार्य सफल हो जाएगा।